दोस्तों वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम डीएनएस अलाउंस यानी डीए के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि डीएनएस अलाउंस क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इंडिया में डीएनएस अलाउंस किन्हें मिलता है, प्राइवेट कंपनीज में डीएनएस अलाउंस मिलता है या नहीं, पेंशनर्स पर डीए का क्या इम्पैक्ट होता है और भी बहुत कुछ समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको डीए के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि डीएनएस अलाउंस होता क्या है। सीधे शब्दों में डीएनएस अलाउंस, जिसे कि हम हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं, एक अलाउंस है जो सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को दिया जाता है ताकि वो बढ़ती हुई महंगाई का सामना कर सके। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 रुपए है और एक साल बाद महंगाई इतनी बढ़ गई कि जो खर्चे वो एम्प्लॉय पिछले साल तक 20,000 में मैनेज कर लेता था, वही खर्चे अब उसको 25,000 के पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर एम्प्लॉय की सैलरी ना बढ़े तो एम्प्लॉय की सैलरी की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए डीएनएस अलाउंस को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि एम्प्लॉयज की सैलरी का परचेजिंग पावर बना रहे और बढ़ती महंगाई को न्यूट्रलाइज किया जा सके। डीएनएस अलाउंस एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का एक परसेंटेज होता है। एट करंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए डीए 50% ऑफ बेसिक सैलरी है, जो कि जनवरी 2024 से इफेक्टिव है। डीएनएस अलाउंस साल में 2 बार जनवरी एंड जुलाई के महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिवाइज किया जाता है। तो ये है डीए का बेसिक कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इनकम को इन्फ्लेशन के इफेक्ट से बचाने का एक तरीका। अब थोड़ा डीए के इतिहास पर भी नजर डालते हैं। डीए का कॉन्सेप्ट शुरू कहां से हुआ? डीएनएस अलाउंस का कॉन्सेप्ट पहली बार 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद महंगाई काफी तेजी से बढ़ने लगी थी और इस वजह से एम्प्लॉइज का परचेजिंग पावर कम होने लगा था। उस वक्त गवर्नमेंट ने बढ़ती हुई महंगाई के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए डीए फूड अलाउंस और वॉर टाइम अलाउंस के नाम से एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा पेमेंट करना शुरू किया, जिसे बाद में डीएनएस अलाउंस का नाम दे दिया गया। 1960 में डीएनएस अलाउंस को ऑफिशियली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी का हिस्सा बना दिया गया और 1970s में इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के साथ लिंक कर दिया गया ताकि महंगाई के हिसाब से एम्प्लॉयज की सैलरी अपडेट होती रहे। अब समझते हैं कि भारत में डीएनएस अलाउंस किन लोगों को मिलता है। भारत में डीएनएस अलाउंस प्राइमरीली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को मिलता है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पीएसयूज में काम करने वाले एम्प्लॉयज को भी डीए मिलता है। साथ ही पेंशनर्स को भी डीए मिलता है, जो कि उनकी पेंशन के साथ एडजस्ट किया जाता है। इन शॉर्ट, डीएनएस अलाउंस उन एम्प्लॉयज के लिए होता है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट की पेरोल पर होते हैं या उनके जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि पीएसयूज में काम कर रहे होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉयज को भी डीए मिलता है? तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को अलग से डीएनएस अलाउंस देने का कोई मैंडेट नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज का अपना एक अलग सैलरी स्ट्रक्चर होता है। इनमें कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट को बेसिक सैलरी और पर्क्स के अंदर ही मैनेज कर दिया जाता है। इसलिए ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज के सैलरी स्ट्रक्चर में आपको डीएनएस अलाउंस डीए देखने को नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर के जैसे प्राइवेट कंपनीज फिक्स डीए देने के लिए ऑब्लाइज्ड नहीं है, मगर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वो वर्कर्स जो मिनिमम वेजेस की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी मंथली वेजेस कम होती है, उनके लिए भी महंगाई का ध्यान रखते हुए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर के महीने में मिनिमम वेजेस को रिवाइज करती हैं। मिनिमम वेजेस बेसिक और वीडीए को मिलाकर बनती है और यहाँ भी सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए हर 6 महीने में वीडीए यानी वेरिएबल डीएनएस अलाउंस को रिवाइज किया जाता है। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि प्राइवेट कंपनीज में डीएनएस अलाउंस क्यों नहीं होता है। अब समझते हैं डीएनएस अलाउंस कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों डीएनएस अलाउंस 2 प्रकार के होते हैं, आईडीए यानी इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस एंड वीडीए यानी वेरिएबल डीएनएस अलाउंस। इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस आईडीए ये उन लोगों को दिया जाता है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयूज में काम करते हैं। ये हर 3 महीने में रिवाइज होता है और सीपीआई के बेस पर होता है। और वेरिएबल डीएनएस अलाउंस यानी वीडीए ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है और ये हर 6 महीने में इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए रिवाइज होता है। अब समझते हैं पेंशनर्स पर डीए का क्या इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों डीए सिर्फ काम कर रहे कर्मचारी को ही नहीं बल्कि पेंशनर्स को भी मिलता है। डीए पेंशन में भी जोड़ा जाता है जो रिटायरमेंट के बाद महंगाई का सामना करने में मदद करती है। जो लोग सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रिटायर होते हैं उनको भी डीए मिलता है और ये उनके पेंशन के साथ हर 6 महीने में अपडेट होता रहता है। तो अगर आप पेंशनर हैं या रिटायर होने वाले हैं तो डीए आपकी पेंशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा जो आपको इन्फ्लेशन से बचाता रहेगा। तो दोस्तों ये था डीएनएस अलाउंस का पूरा ब्रेकडाउन। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।